नर्मदे हर। आज है 23 फरवरी और हमारा जो रात्रि विश्राम था वो श्री तपोनिष्ठ श्री धुना जी पे, इस जगह पे हमने अमरकंटक में रात्रि विश्राम किया था कल। और आज सुबह के 8:30 बजे हम अपनी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत अमरकंटक के इस आश्रम से कर रहे हैं। कल हम तट परिवर्तन करने के बाद, पूजन वूजन करने के बाद अमरकंटक में इसी तरफ हम रुक गए थे, दक्षिण तट पे। उसके पहले हम कल्याण आश्रम में रुके थे, उत्तर तट पे। फिर कल हमने तट परिवर्तन की पूजा करी, माई की बगिया के और नर्मदा जी का जो उद्गम स्थल है माई की बगिया, वहाँ के दर्शन करें। और करीबन 3-4 किलोमीटर चल के हम इस वाले आश्रम में रुक गए थे, क्योंकि हम पैदल परिक्रमा पे जो हमारा मार्ग रहेगा आज का, वो हम प्राचीन मार्ग से तट मार्ग से जाएंगे, जो कि जंगल वाला है। तो कल हमें पूजन वूजन ये सब करते हुए आधा दिन निकल गया था, तो फिर बाकी का रास्ता हम नहीं कर पाते, क्योंकि जगह कैसी है, आश्रम कितना दूर है, उसके बारे में जानकारी इतनी नहीं थी, वो हमने ली। तो यहाँ से सब लोग बोल तो रहे हैं कि तट मार्ग नहीं है, आपको सड़क मार्ग से ही डिंडोरी जाना पड़ेगा। पर हमने थोड़ा सा पता किया है कि यहाँ पे जो नदी संगम है, एंडी नदी संगम या ऐसा कुछ होता है। अब ये कपिला नदी संगम है, इसके बाद एक और नदी संगम आएगा। वो नदियाँ तो बहुत छोटी हैं, तो पता नहीं चलता है। तो वहाँ से हमें उन्होंने बोला कि आप माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे आप चले जाइएगा। तो कुछ आश्रम के उन्होंने नाम बताए हैं कि वो मिलेंगे। दूध धारा भी मिलेगी, पंचधारा पे भी आश्रम है, वो भी मिलेगा। प्राचीन मार्ग से बहुत कम लोग जाते हैं, और अभी भी जितने यहाँ से निकले उनसे हमने पता करा है, तो कोई भी वहाँ से नहीं गया है। अब देखते हैं, शायद कोई हमें मिल जाए। और ये इस तरफ माँ नर्मदा जी हैं, जहाँ पे हम आश्रम रुके थे उसके बिल्कुल बगल में। वो इतनी छोटी हैं कि दिखेंगी नहीं। और ये एक नदी संगम है, कपिला नदी संगम। हाँ बाबा, ये कौन सी नदी है? कपिला है ना, तो ये कपिला नदी है ये। तो ये कपिला नदी संगम है, यहाँ से हम निकलेंगे। इसके बाद वो एंडी नदी संगम कौन सा, आर एन डी आता है, कौन सा आता है? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? अरंडी संगम। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे अरंडी नदी संगम है, वहाँ से हमें पगडंडी मिलेगी, ये हमने पता किया है। तो 2-1 किलोमीटर दूर अरंडी नदी संगम से हम किनारे का मार्ग पकड़ेंगे, तट मार्ग। तो देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ में जो भी था जिससे हमने पूछा, कोई भी वहाँ से नहीं गया है। हम जाने की कोशिश करते हैं। प्राचीन मार्ग है और अमरकंटक का जंगल मार्ग है, जो हमें वापसी में अमरकंटक तक मिला था वही है। और दीवान साहब तो नंगे पैर हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं वो धीरे धीरे। तो सड़क मार्ग पे वो जाएंगे तो गर्म हो जाती है सड़क। चलिए, आज की यात्रा अमरकंटक से कहाँ तक माँ नर्मदा में लेके जाती हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इस तरह का मार्ग है, नर्मदा जी हमारे सीधे हाथ में है। और कपिला संगम से तो हम निकल गए हैं, अब यहाँ पे अरंडी संगम आएगा। तो अगर कोई अमरकंटक से आता है और वो सोचता है कि तटमार्ग कहाँ से मिलेगा, पगडंडी कहाँ से मिलेगी, तो आगे कुछ घर वगैरह आएंगे। अरंडी संगम के लिए हमें कच्ची सड़क पे सीधे हाथ पे अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ से हमें पगडंडी मिलेगी, जैसा हमने पता करा है। तो कोई अगर कंफ्यूज है तो आगे हम बताएंगे कहाँ से हमें पगडंडी मिलती है। और अभी तो नर्मदा जी हमारे किनारे पे ही हैं। उस पगडंडी के बाद सड़क मार्ग अलग हो जाएगा और जंगल का मार्ग अलग हो जाएगा।
तो इस तरह का बड़ा सुंदर जंगल मार्ग है। तो अरंडी संगम से हम डाइवर्ट हो जाएंगे नर्मदे हर। तो ये है माँ नर्मदा जी। नर्मदा जी तो बहुत छोटा सा रूप है उनका, पर यहाँ पे ओंकारेश्वर में से छोटे छोटे सरोवर बना के रखे हुए हैं, स्टॉप डैम। तो पानी थोड़ा सा भरा रहता है, ये नर्मदा जल ही है, उद्गम स्थल से आता है। तो इस तरह का बड़ा सुंदर मार्ग है। सुबह की शुरुआत, ठंड रात में ज़्यादा थी और अभी भी सूरज ठीक से निकला नहीं है। अमरकंटक में तो ठंड रहती है। और अभी ये सड़क मार्ग है। उसके बाद अरंडी संगम से हम कच्चा मार्ग पकड़ेंगे। अब देखिए क्या मिलता है। तो ये मार्ग है अभी तो। नर्मदे हर। ये है नर्मदा जी। तो थोड़ा सा आगे चलने पर ये अरंडी गुफा के लिए रास्ता जाता है। तो जिनको भी कच्चे मार्ग से आना है, जंगल मार्ग से, वो ये है, इस मार्ग से जाएंगे और अरंडी संगम से फिर हमें जंगल का कच्चा मार्ग पगडंडी मिल जाएगी। वहाँ से हम जाएंगे पंचधारा की तरफ, दूधधारा, पंचधारा। पीछे हमें बताया था जिस आश्रम में रुके थे वहाँ के महात्मा ने कि नर्मदे हर बेटा, पंचधारा पे आश्रम तो है छोटा सा एक, पर अभी वहाँ कोई महात्मा रहता है या नहीं है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। बोले थे देख लेना। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। तो अभी हम हैं गुरु बाबा गए, तीन है ये तो। तो हम अरंडी संगम से कि बिल्कुल गेट के सामने से एक पगडंडी गई है, वहाँ से हम अमरकंटक से अरंडी संगम जो है, अरंडी गुफा है, वहाँ से हम इस तरफ जंगल मार्ग की तरफ चले गए। तो यही है। अब हम चल रहे हैं किनारे किनारे। सड़क मार्ग हमने छोड़ दिया है। नर्मदे हर। आनंद है। नर्मदे हर, आनंद ही आनंद। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि सब लोगों ने मना किया था कि वहीं से जाओ, डिंडोरी तक सड़क मार्ग है। अब डिंडोरी तक सड़क मार्ग जाते तो 3-4 दिन माँ नर्मदा जी के दर्शन ही नहीं होते। कुछ एक संगम होता वहीं पे होते, बाकी होते ही नहीं, वो भी अंदर जाना पड़ता। तो वैसे भी हमें तो प्राचीन मार्ग से ही जाना था। तो उस तरफ माँ नर्मदा जी बह रही हैं बिल्कुल हमारे सीधे हाथ पे। अब यहाँ तो बाल रूप है तो बहुत छोटा सा रहता है, अगर नर्मदा जी को देखना है तो बिल्कुल एकदम नज़दीक जाना पड़ता है। पर यहाँ से वो जो सरोवर है, उस तरफ जो सरोवर है वो नर्मदा जी का ही जल आ रहा है यहाँ पे। तो आगे मैं आपको दर्शन भी कराता हूँ, वैसे तो करा दिए हैं। और इस तरह का दर्शन है, इस तरह का जंगल है नर्मदे हर। तो आगे ही पता चलेगा आगे क्या मिलता है। अब आगे कोई महात्मा मिलेंगे किसी आश्रम पे या कहीं पे, या कोई आदिवासी या कोई किसान मिलेगा इधर पे, यहाँ का जो लोकल व्यक्ति होगा उससे और आगे की हम जानकारी ले लेंगे। हम लोग 2 परिक्रमावासी हैं, मैं हूँ और मेरे साथ झाबुआ वाले दीवान जी हैं नर्मदे हर। वो तो नंगे पर यात्रा कर रहे हैं भाई। तो हमारे साथ देखिए दीवान जी की नंगे पैर वाली यात्रा भी, बिना किसी जूते चप्पल के नर्मदे हर।
अब वो जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये हल्का सा जो बह रहा है, यही नर्मदा जी हैं। देख लो, यही नर्मदा जी हैं जो ये छोटा सा बह रहा है। तो ये है माँ नर्मदा जी, जिनके हम किनारे किनारे चल रहे हैं। अभी अमरकंटक में बाल रूप है, तो नर्मदा जी यही स्वरूप रहता है अमरकंटक में, वो ज़रा सी हैं। तो ये है तटमार्ग अमरकंटक से, और इस तरह से नर्मदा जी वहाँ से घूम के वापस यहाँ आ गई हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, माँ नर्मदा जी का स्वरूप और विशाल और बड़ा होता जाएगा। और जब हमारी यात्रा का समापन अमरकंटक में, वो ओंकारेश्वर में होगा, तो नज़ारा ही कुछ और रहेगा। विश्राम कर रहे हैं, तो मैं एक बार और आपको बाल रूप दिखाता हूँ, फिर हम कपिल धारा और दूध धारा की तरफ चलेंगे। तो वहाँ पे जो झरना वगैरह गिरता है, उसको देखने के लिए वहाँ पे बढ़िया सा बना रखा है। तो ये बड़े बड़े पेड़ हैं, ये साल के जंगल हैं। एक बार फिर हम अमरकंटक से निकल रहे हैं, और ये है माँ नर्मदा जी। इसे कहते हैं माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल से जब ये निकली तो इतनी बड़ी हैं, बाल रूप है ये नर्मदा जी का। और वो आ रहे हैं दीवान से, नंगे पैर हैं भैया, ये भी बड़ा साहस का काम है। तो जब कबीर आश्रम से निकलने के बाद में जो आप रास्ता में दिखा रहा हूँ, अब कुछ इस तरह का मार्ग आ जाता है, बहुत ही सुंदर। तो किनारे पे जो मार्ग होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, चढ़ाई उतार, पत्थर, कांटे, किनारा, और मजे है। अभी हमें चलते हुए थोड़ी सी ये सड़क मिली है जंगल में, वो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसकी वजह से। अब ये कोई आश्रम है या और क्या है, पता कर लेते हैं। वैसे रुकना तो नहीं है हमें। नर्मदे है, बहुत ही शांत जंगल है। हाँ, ये कबीर आश्रम है। मैं तो पीछे वाला समझ रहा था। ये कबीर सत्यानुसंधान न्यास बाबा घाट, नर्मदे है, नर्मदे है। इनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं अपन आगे का मार्ग। वैसे तो ये होना चाहिए, नर्मदे है। तो ये कबीर आश्रम ही है, और हमने आगे अंदर कुछ गुरुजन मिले थे, उनसे हमने आगे का मार्ग समझ लिया है। तो अमरकंटक से जैसे आप इस तरफ आते हैं, तो ये कबीर आश्रम जो है, यहाँ भी परिक्रमावासियों के रुकने और वो सब की व्यवस्था है। हमें पहले पता नहीं था, नहीं तो कल हम यहीं चल के आते और रुक जाते। ये है कबीर सत्यानुसंधान न्यास। तो अगर आपको अमरकंटक के थोड़ा सा बाहर जंगल में रुकना हो, तो प्राचीन मार्ग पे यहाँ पे आके आप रुक सकते हैं। और इस मार्ग पे हमें जाना है, तो उन्होंने बोला कि आगे झाड़ियाँ वाड़ियाँ आएंगी, तो वहाँ से दाहिनी हाथ की तरफ आप चले जाइएगा। थोड़ा सा विश्राम कर लें। नर्मदे है। तो इस तरह से अभी हम आए, पीछे झाड़ियाँ थी,
जो जिनको कई जगह बारामासी बोलते हैं और हमारे यहाँ गुल सितारा बोलते हैं। पूरा ही जंगल है। तो ये मैं अभी इतने अच्छे से इसलिए रोड ये सड़क बता रहा हूँ, मतलब जंगल का ये पगडंडी, कि कोई अगर पीछे हमारा वीडियो देख के आता है तो उसको अंदाज़ा हो जाए कि आपको चलना नर्मदा जी के किनारे किनारे है, कबीर आश्रम के गेट के सामने से। ये नर्मदा जी हैं और भैया दीवान साहब तो पैदल हैं। नर्मदा जी उधर जा रही हैं और ये बड़ा ही सुंदर जंगल का मार्ग। तो ये जो फॉरेस्ट है, जंगल है, जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो आगे तक ये और भी घना होता जाएगा। इसके पहले जब हम वापसी में जब आए थे उस तट पे थे, जब हम चल रहे थे तो बीच में हम जंगल के बीच में एक आश्रम में रुके थे, शिवाला घाट। उसके सामने भी रुकने की व्यवस्था है। तो वहाँ जैसा घना जंगल था वही हो जाएगा। और यहाँ पे अब नेटवर्क भी वीक होता जा रहा है। अभी हम आ गए हैं कपिल धारा की तरफ। दीवान जी कुछ जड़ी बूटी ले रहे हैं। तो अभी हमें कपिल धारा में, जो हम उस तरफ से भी आए थे नर्मदा जी के उस तरफ से, अभी नर्मदा जी के हम इस तरफ हैं। कपिल धारा के बाद में दूध धारा आएगी और फिर पंचधारा। पंचधारा में अगर स्थान मिला तो थोड़ा सा हम विश्राम करेंगे। हमारी गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन लग रहा था, तबीयत थोड़ी सी ठीक भी नहीं लग रही है। और ये माँ नर्मदा जी के बस किनारे पे बैठे हैं हम। ये नर्मदा जी हैं, नर्मदे। तो अभी हम कपिल धारा में हैं और यहाँ से अब निकल रहे हैं। यहाँ पे व्यू पॉइंट है जो हमने नीचे से देखा था पिछली बार जब हम उस तरफ से आए थे, तो हमने नीचे से देखा था। तो यहाँ जाके व्यू पॉइंट देखना पड़ता है। और हम कपिल धारा से निकल रहे हैं तो हमें यहाँ से ऊपर जाके नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। यही रास्ता है ना, ये वाला। ये मार्ग है। अब हमें यहाँ से ऊपर जाना है पहाड़ से, राइट में जो पगडंडी है उस तरफ। नर्मदे तो वो है कपिल धारा और हम पहाड़ से ऊपर की तरफ, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम अब उत्तर तट पे हैं, अमरकंटक से वापसी की ओर, हाँ दक्षिण तट पे अमरकंटक से वापसी की ओर, तो यहाँ पे अब चढ़ाई नहीं है, क्योंकि हम चढ़ के तो ऊपर आए थे। अमरकंटक ऊंचाई पे है, अब हमें नीचे की तरफ उतरना है। तो चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, उतार ही उतार ज़्यादा है। पिछली बार हम अभी 2-3 दिन पहले उस तट पे थे, जब हम नीलकंठ आश्रम से अमरकंटक की तरफ आए थे। पूरा जंगल है, उस पहाड़ के ऊपर से आए थे हम। नर्मदे है। अब हमें ज़रा घने जंगल में, नर्मदे हर, तो यहाँ पे अलग मत जाना, नहीं तो भटक जाओगे इधर उधर, दोनों अलग। मैं बोल रहा हूँ कि ये डीप फॉरेस्ट है और हम दोनों ही परिक्रमासी हैं। सुबह से कोई और मिला भी नहीं है। यहाँ पे पगडंडियाँ बहुत सारी हैं। यहाँ पे अगर गड़बड़ हुई तो भटकने का डर है। कोई मार्किंग भी नहीं है ना। जितना सुंदर है ये जंगल, उतना जब भटक जाते हैं तो इससे तो वो खतरनाक कोई नहीं लगता। नर्मदे है।
हम जा रहे हैं दूधधारा होते हुए पंचधारा की तरफ, जहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर है जंगल के रास्ते में। जंगल के बीच में रुके हैं तो हमें एक कुटी दिखी थी, वहाँ से हमें बिस्किट वगैरह मिले हैं, चाय बनी भी है और इस तरह का कुछ ये कुटी है। यहाँ पे जो महात्मा है वो थोड़ा बाहर से हैं, वो महाशिवरात्रि पे यहाँ आते हैं और होली तक यहीं रुकते हैं। तो जंगल में है तो उन्होंने हमें चाय का बोला है, तो हम चाय पीते हैं। ये महात्मा पीते हैं इस कुटी में। नर्मदे है, बहुत ही सुंदर। नर्मदे यार, तो वहाँ पर है माँ नर्मदा जी, और ये है अमरकंटक का जंगल। तो ये है भैया नर्मदा जी की लीला। हमें नहीं पता था कि जंगल में हमें यह भी मिलेगा। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें बालभोग में समोसे मिलेंगे यहाँ पे। पानी तो दिया हमने, पानी है हमारे पास, बोतल है भैया। क्या बोले? हमें उम्मीद नहीं थी नर्मदा जी हमें जंगल में समोसे खिलाएंगी आज। हैं? वो आए थे आज वहाँ से सतना से, जी जी, वही ले आए सबके लिए। अरे वाह, आनंद है आनंद है। हाँ, तो ये मिले भैया हमें समोसे वगैरह। तो आप सोचो इससे जंगल में नेटवर्क नहीं है और हमें समोसे मिल रहे हैं। आपका व्रत हो गया यार आज, है ना? तो आपको समोसे मिलते बालभोग में। ठीक है ना, यही तो है। तो सोच भी जाते हैं जंगल में क्या मिलेगा खाने को, कुछ ऐसा भी नहीं था। मैया का यही आनंद है, खेल है। लीला ही अलग है भैया, वो सुकून वाला रास्ता है, आनंद है, नर्मदे है। तो अब इस कुटिया से हम समोसे वगैरह का बालभोग करके चाय पी के हम निकल गए हैं। और ये माँ नर्मदा जी हैं। मैं थोड़ा स्नान कर लूँ। अब पहले हम ऊपर जा रहे थे, फिर नीचे आ गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा रास्ता में देखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो हम ऊपर से पगडंडी थी, तो जो हम नीचे आए हैं वो ये कुटिया देख के आए थे। लेकिन हम ऊपर ही मतलब ये पहाड़ के ऊपर से नर्मदा जी के साथ साथ किनारे दर्शन करते हुए चल रहे थे। तो ये भी है रास्ता, आगे से कहीं ना कहीं सब मिल जाता है। तो जंगल में से नर्मदा जी जाती हैं इस तरह से। तो यह आज हम अमरकंटक से निकले और ये अमरकंटक का जंगल है दक्षिण तट पे, तट मार्ग। और हमने उससे पूछा था कुटी पे कि आज सुबह से कितने परिक्रमवासी निकले हैं। उन्होंने बोला कोई नहीं निकला, आप ही हो बस। तो आज लगता है सिर्फ हम ही 2 परिक्रमवासी यहाँ से आए हैं। गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन जैसा लग रहा है। नर्मदे है। हाँ यहीं से तो चलिए आगे चलते हैं पंचधारा की तरफ। आने वाले हैं पंचधारा। तो अभी हम पंचधारा में हैं। इस तरह की परिक्रमासी यहाँ रुकते हैं। वो संतों की कुटी है और इस तरफ माँ नर्मदा जी हैं। तो बाल भोग तो हमारा वहाँ हो गया था। यहाँ भोजन वोजन तो करना नहीं है, हम थोड़ी देर यहाँ विश्राम करेंगे और फिर आगे चलते हैं। ये अमरकंटक से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी 12 बज रहे हैं और हम यहाँ पे पंचधारा की स्कूटी पर पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। नर्मदे यार, नर्मदे यार। अभी
हम पंचदारा में रुके थे, थोड़ा सा विश्राम किया हमने आधा घंटा, और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। अब इस तरह का मार्ग है। तो बाबा ने हमसे पूछा था भोजन प्रसादी वगैरह कुछ, तो हमने मना कर दिया कि हमारा बाल भोग समोसे वगैरह का अच्छा हो गया था, और हमारे साथ परिवार से उनका तो व्रत है। तो हम आगे चलते हैं। आगे कोई आश्रम है, उत्तर तट पे है, पर वो शायद सेवा इस तट पे भी देते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बताया है उन्होंने आश्रम। अभी 12:30 बज रहा है, तो हम 10 किलोमीटर चल लेंगे, इतना तो हो जाएगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर जंगल का रास्ता, और मौसम जो हो रहा है वो पानी जैसा हो रहा है, बस बारिश नहीं गिरना चाहिए। धूप बिल्कुल नहीं है, हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड है। गुरुजी ने बोला भी कि 10 किलोमीटर पे यहाँ रुकना था, यहाँ रुक जाओ। अभी 12:30 बज जाता, टाइम था हमारे पास, तो आगे चल लेते हैं। आज थोड़ी तबीयत ऐसी नरम गरम लग रही है, हालांकि मैंने मेडिसिन ले ली है। बहुत ही सुंदर। एक बाबा और रुके थे यहाँ पे पीछे कुटिया में, तो कह रहे थे कि मैं भी आ रहा हूँ अभी, तो वो भी एक पीछे से आने वाले हैं। जय हो मां नर्मदा, वो नर्मदा जी। पंचधारा क्रॉस कर ली हमने, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर। तो ये है मां नर्मदा जी। तो हमें बिल्कुल डीप फॉरेस्ट, घने जंगल में। आनंद आ गया रास्ता। नर्मदे हर। और हमें अमरकंटक में बोला गया था, 3-4 लोगों ने जिससे ही पूछा, बहुत ही जोर देके, नहीं है रास्ता, यही रास्ता है डिंडोरी तक। आपको 3-4 दिन मैया वहीं मिलेंगी, नर्मदा जी मतलब मैया वहीं मिलेंगी डिंडोरी में। बिल्कुल सुकून वाला सही रास्ता है, नर्मदा जी के किनारे, परिक्रमा का सही मार्ग। आनंद आ गया, बहुत बढ़िया। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य नर्मदा जी का, और सामने आपको एक मंदिर दिख रहा होगा। और जब हम, आपने पीछे के वीडियो में देखा होगा, अगर आपने कंटिन्यू देखा है, तो जब हम अमरकंटक की तरफ जा रहे थे अभी 2-3 दिन पहले, तो ये रामकुटी है दमगढ़ की, यहीं पे हमने भोजन विश्राम किया था। तो अगर आपने पीछे के मेरे पुराने 2 वीडियो देखे हैं, तो उसमें हम जब उस तट से जब हम वापस आ रहे थे, तो दिन का भोजन प्रसाद हमने यहीं किया था। जब हम नीलकंठ धाम आश्रम से निकले थे, तो दिन का भोजन प्रसाद यहाँ पे किया था। फिर हम अमरकंटक की ओर हमने प्रस्थान किया था। तो ये पन्नी वन्नी लगी हैं, तो वो जो आश्रम है वो उस तट पे है, उत्तर तट पे, और हम दक्षिण तट पे हैं। तो होता क्या है कि जब यहाँ कोई परिक्रमावासी आता है, तो ये लोग इसकी छोटी सी कुटिया बना के यहाँ भी उसकी सेवा कर देते, क्योंकि परिक्रमावासी उधर जा नहीं सकता, तो वहाँ से भोजन चद्दर ये वो ला के उन्हें यहाँ पे दे देते हैं। यही है ना, आ जाओ। तो यहीं पे हमने भोजन विश्राम किया था दमगढ़ में, रामकुटी। भोजन हो तो गया, और कुछ करेंगे तो और नहीं चल पाएंगे, तो सीधे पहुँचेंगे नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। भोजन हो गया बाबा, नर्मदे हर। थोड़ा गुड़ और मूंगफली दे दो, थोड़ा गुड़ और मूंगफली मेरा व्रत है। अच्छा, उनसे पूछो ना चाय है क्या। गुड़ और मूंगफली
बेटे, मेरा व्रत है। हाँ अच्छा बाबा, चाय है क्या? नहीं है? ठीक है बाबा, नर्मदे हर। आप थोड़ा इनको गुड़ दे दीजिए। तो वहाँ से हमने गुड़ और मूंगफली मंगवाया है, क्योंकि दीवान साहब का व्रत है, तो गुड़ और मूंगफली खा लेंगे। उस आश्रम से ऐसी व्यवस्था हो जाती है। तो हम जो आगे 8-10 किलोमीटर पे जो आश्रम है, वहाँ भी शायद ऐसी ही व्यवस्था होगी, क्योंकि वो आश्रम जो है जहाँ पे हम जाने वाले हैं वो उत्तर तट पे है, तो हम दक्षिण तट पे हैं। जी बाबा, रुके हैं। वैसा होता है। अब बताइए कि अगर कोई तटमार्ग छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ा, उसका रीज़न क्या होगा? इतना बढ़िया मार्ग है। तो परिक्रमा में अगर करना है तो आप आ सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं, हमें किसी तरह की कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई, और बल्कि आनंद हमारा बढ़ गया है, आनंद बढ़ गया है। तो हमारा वीडियो देख के अगर कोई आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है। बस समय का ध्यान रखिए, अंधेरे में नहीं चलना है। तो चलिए, अभी का वीडियो हम यहीं पे करते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। वहाँ से मूंगफली और वो आ जाएगी, गुड़, चाय तो नहीं आएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और हमारा मार्ग ये रहेगा, जंगल जंगल होते हुए। तो उस तट में वो जो बाबा दिख रहे हैं, वो लड़का जा रहा है, उन्होंने हमें दे दिया। कहाँ है ये? हमें गुड़ और मूंगफली ला के दिए, क्योंकि इनका व्रत है। और वो जो है वो परिक्रमावासी हैं, वो इधर नहीं आ सकते, वो उस तरफ की तो यात्रा पे हैं, और हम इस तरफ हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ठीक है बाबा, गुरुजी नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये नर्मदा जी, और ये नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये दमगढ़ गांव है, ये नर्मदा जी है, ये रामपुर आश्रम है। हाँ। यहाँ सब परिक्रमावासी मिले हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। हर। तो ये इनका फलाहार होगा। तो अभी दिन के 2 बजने वाले, मतलब 2 बजने में 15 मिनट हैं। और अभी यहाँ जंगल में क्या है कि ये तो बिल्कुल डीप फॉरेस्ट है। जंगल में क्या है कि यहाँ पे अच्छा दूरी का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि अभी तक हम कितना आ गए हैं। फिर भी अंदाज़न हम पंचधारा में, जहाँ हमने विश्राम किया था, और बीच में दमगढ़ रामकुटी जो उस तरफ आश्रम था, वहाँ से मूंगफली और गुड़ लिया था, तो वो निकला है। और अभी थोड़ी धूप भी आ गई है। तो जंगल में चलते हुए मतलब कम से कम हम 3 से 4 किलोमीटर तो आ ही गए होंगे पंचधारा से। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है 3 से 4 किलोमीटर। 4 से ज़्यादा नहीं होगा और 3 से कम नहीं होगा। ये मेरा कुछ मोटा मोटा अंदाज़ है। नेटवर्क वगैरह तो यहाँ पे है नहीं, और आज भी नहीं मिलेगा। कल सुबह हो सकता है, कल दिन में हो सकता है, दिन में या शाम को फिर हमें नेटवर्क हो सकता है मिल जाए। बड़ा ही शांत है, और आधे घंटे से हम लगातार चले जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी क्या ज़्यादा तेज़ चल नहीं रहे हैं। दीवान साहब क्या है, नंगे पैर है ना, तो हमारी स्पीड थोड़ी सी आराम आराम से होती है। ये जंगल का कच्चा रास्ता है तो ठीक है, और अगर यही भी सड़क पे होते तो सड़क तो आग उगल रही था, सड़क बहुत गर्म हो जाती है, तो उसमें चलना मुश्किल है। भी कांच के टुकड़े, ये वो फलाने का, यहाँ पे कांटे हैं, पत्थर हैं, और अभी तक हमें किसी तरह की कोई परेशानी हो नहीं रही है। सब बढ़िया चल रहा है। चलिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस तरह का जंगल है। देख लीजिए, अगर कोई अमरकंटक से इस तरफ आ रहा है तो बिल्कुल आनंद लेते हुए वो आ सकता है। आगे एक छोटी सी कोई कुटी दिख रही है, कोई कुटी दिख रही है। यहाँ पे हमें रास्ते में
3-4 कुटी मिली, तो एक आध बाबा बैठे हुए हैं बढ़िया आराम करते हुए। तो एक आगे मुझे एक और एक कुटी दिख रही है, पर जहाँ हमें जाना है, जो हमारा विश्राम होगा, वो स्थान वो नहीं है, क्योंकि वो तो अभी भी यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर दूर है। वही है क्या? वो तो उस तट पे है ना, वैसे भी रामदास जी गिरी है ना, वो वही आश्रम है वो नीलकंठ वाला। रामदास जी गिरी नाम है ना उनका। 2 बज गए, बढ़िया। नर्मदे हर एक कुटी है, तो देखते हैं कौन है वहाँ। ये चलते चलेंगे, हमें तो बस देखना है कि कोई रहता है कि नहीं, तो आगे जाके फिर मैं बनाता हूँ। तो वो कुटी है, जाना किस तरफ से है, किस तरफ से जाएं? वहाँ तो कोई नहीं है, वो तो खाली है। चलो यहीं से जाओ, इस झोपड़ी को तो पार करें, उसके बाद ही दिखेगा जो भी दिखेगा। चलो थोड़ा सा बीच बीच में रुक जाते हैं। लघु शंका, अरे बाप रे, नर्मदा ये तो नीचे ही है। मेरे का दिख नहीं रही है, हम सही हैं। ये है नर्मदा जी, अगर आप देख पा रहे हो तो ये है नर्मदा जी, नर्मदे हर। ये बहुत सारा गोबर है यहाँ पे, गाय वाय को बांधे, गौशाला वगैरह है जंगल में। तो दिशा तो सही है। अभी कोई नहीं है, जो भी होगा वो गाय चराने गया होगा। एक गठरी रखी, तो इस तरह की कुटी मिल जाती है, और ये चारों तरफ गोबर ही गोबर है, गोबर ही गोबर है। तो ये कोई गौशाला टाइप के है। ये है पगडंडी, ये वाली, ये पेड़ों के बीच में से हमें जाना है इस पगडंडी से, और ये वो कुटी है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो नहीं तो लंबी हो रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अरे ये भी तो है, ये सही है। कोई नहीं है इधर, इतनी शांति, इतना आनंद। और परिक्रमावासी भी ज़्यादा चिपिर चिपिर वाले नहीं होना चाहिए, शांत एकदम। नर्मदे हर, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया, अब हम उलझ गए। अब हमें ये देखना है कि नर्मदा जी तो नहीं है। अगर ये हैं तो गड़बड़ है, हम इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। रास्ता होगा कहीं ऊपर से। ये यहाँ पे जहाँ गाय भैंसों के उनके आने का रास्ता होगा, और ये नर्मदा जी ही हैं। ये नर्मदा जी हैं, और यहाँ से रास्ता नहीं है, अब ऊपर पहाड़ से जाना पड़ेगा हमें। नर्मदे, ये नर्मदा जी हैं, वो ऊपर पहाड़ से जाना पड़ेगा। ये गांव वाले जानवरों को लाते ले आते हैं ना, उनके लिए है। तो नर्मदा जी थी वो, तो उनको हमें क्रॉस नहीं करना है। अब हम इस पहाड़ के ऊपर से जाएंगे। नर्मदे, बस इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारे मोबाइल में थोड़ा सा गूगल का मैप जो है हमने रख रखा है, तो उसमें पता चलता है कि हमारी रियल लोकेशन क्या है, वो बिना नेटवर्क के भी बताता रहता है। और नर्मदा नदी का भी पता चलता रहता है कि यह नदी कौन सी है। बच गए। तो अभी हम ऊपर से जा रहे हैं, नीचे तो रास्ता नहीं था। नर्मदे यार, नर्मदे यार।
नर्मदे हर। अभी जैसे हम जंगल में जा रहे हैं, अभी तो यहाँ पे पगडंडी भी भटक चुके हैं, मतलब ऐसे नहीं भटके हैं, नर्मदा जी तो हमारे बाजू में ही है तो दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे पगडंडी जैसा कुछ है नहीं, थोड़ा गैस करके जाना पड़ रहा है। तो एक धोती भी साफ करना है, कांटे चिपक गए उसमें। थोड़ी सी दिक्कत आएगी यहाँ पे, किनारा पकड़ के चलते रहो। बहुत बारीक नज़र चाहिए भैया पगडंडी पे, बहुत बारीक। यहाँ कुछ पता थोड़ी चलता है। तो चले हम रास्ता ढूंढने में थोड़ा दिमाग लगाएं। हालांकि नर्मदा जी के बहने की आवाज़ आ रही है, दिख भी रही है हमें। नर्मदे है। वो नीचे है माँ नर्मदा जी, वो है, ये है नीचे। तो भटक भी जाओ तो नर्मदा जी के पास जाने की कोशिश करें, बस वो फिर ढूंढने की पतले पतले से कोई कहाँ से गया है। ये मैं नर्मदा जी, और ऊपर तो बादल हो रहे हैं, आज पानी आके गिरा है, बादल हो रहे हैं आज। चलिए थोड़ा सा विश्राम करते हैं। नर्मदे हर। थोड़ी देर के लिए दीवान जी और हम अलग हो गए हैं, क्योंकि हम एक जगह खड़े थे तो वो बार बार नर्मदा जी के किनारे जा रहे थे, जबकि मैं मोबाइल में उनसे बोल रहा था कि नर्मदा जी घूमी है तो यहाँ से आप एक रास्ता दिखा रहा है। तो उन्होंने बोला वो तो ऊपर जा रहा है, उन्होंने बोला थोड़ा मान लिया करो, तो वो फिर उस तरफ जाने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप उस तरफ से निकलिए, मैं यहाँ से आता हूँ। तो ये हमें पगडंडी मिल गई है। वो नर्मदा जी के किनारे किनारे क्या है कि झाड़ियाँ बहुत हैं, तो मेरा तो लोकेशन बता रहा था, तो क्या पता उनको भरोसा नहीं हुआ। ठीक है, किनारे किनारे आ जाएंगे वो। तो हम, ये पगडंडी है, ये बिल्कुल सही जा रही है नर्मदा जी के किनारे किनारे। मतलब यहाँ से है 50-60 मीटर दूर पर रास्ता एक्चुअल में यही है। क्योंकि मोबाइल में क्या होता है कि नेटवर्क ना भी हो तो आप किस जगह खड़े हो वो थोड़ा सा लोकेशन आपको पता चलती रहती है। और अब वो वहाँ पे अच्छा वो समझदार हैं, आ जाएंगे, नहीं तो रास्ता क्या ये बिल्कुल सही था। तो थोड़ी बहुत देर से देख रहा था, अभी ये एरो बना है।
ये एक और एरो बना है। तो नर्मदा जी का बहुत ज़्यादा जिगजैग हो रही हैं। पगडंडी तो एकदम सही बता रही है। तो किनारे किनारे आएंगे तो हम आगे नर्मदा जी के किनारे उनका इंतज़ार करते हैं। थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे एरो भी बने हैं, जिसे मैं आपको बताऊं। इस पेड़ पे ये एरो बने हैं। नहीं तो पहले क्या था कि हम वो किनारे किनारे झाड़ी में उलझते जा रहे थे, जगह नहीं है तो यहाँ से वहाँ से फिर पहाड़ चढ़ो। तो ये क्या, ये चिंदी बनी हुई है। मैं उनको बोल भी रहा था, मोबाइल पे एक दिखा रहा है रास्ता। एरो हर पेड़ पे लगे हैं। ये रास्ता तो एकदम सही जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये देखो, ये चिंदी लगी है, ये एक और लगी है। अब मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे नर्मदा जी अब मेरे सबसे करीब होती हैं, ये तो पास में ही, पर झाड़ियों में कौन जाएगा, तो मैं वहाँ पे इंतज़ार करके उनको इधर लाने की कोशिश करता हूँ। बेचारे इनको भटक जाएंगे, भटकेंगे नहीं, मतलब टाइम बहुत लग जाएगा। नर्मदा जी किनारे कांटे नंगे पैर भी है बेचारे को। तो हम देखते हैं कहाँ नर्मदा जी पास में है, मैं इंतज़ार करके उन्हें लेके आते हैं। तो शाम भी 2:30-3 बज गया, तो दिक्कत आ जाएगी उनको। आश्रम पता नहीं कितना दूर है, तो ये सही मार्ग यही चल रहा है। नर्मदा ये है। इस तरह का मार्ग है और ये एरो लगे हुए हैं। तो गलत हुआ यार, वो भटक जाएंगे बेचारे। भटकेंगे नहीं, मतलब नर्मदा जी के किनारे किनारे आएंगे, उनको बहुत समय लग जाएगा। उनको मान लेनी थी मेरी बात उनको। चलो ठीक है, आगे हम देखते हैं, उनको वापस लाने की कोशिश करते हैं। एरो है, अब वो जैसे और कुछ तो कर नहीं सकते, वो सिर्फ नर्मदा जी के किनारे ही आएंगे और कहीं से आ ही नहीं सकते। अब वो किनारे से आएंगे, बहुत झाड़ी कचड़ा ये सब मिलेगा, और नर्मदा जी बहुत घूम घूम के आई हैं। पहाड़ चढ़ना उतरना यही करना पड़ेगा। गलत किया, चलिए जो हुआ ठीक हुआ, आगे के लिए सीख है। मुझे यार पर ये सब होने के बाद में व्यक्ति मान लेना चाहिए कि हाँ यार ठीक है। और चिंता तो हो रही है, कोई व्यक्ति हमारे साथ था, तो अब हमने 1-2 बार कोशिश भी करी, फिर हमने बोला ठीक है, आप उस तरफ से आइए, हम इधर से मिलते हैं आपको, क्योंकि हमें तो रोड दिख रही थी। उन्होंने हमारी बात मानी नहीं। क्या है, नहीं तो ऐसे तो 10 किलोमीटर का खेल हो जाता। मुझे यार जिस तरह से हमें रास्ता मिला है, और दिख रही पगडंडी,
तो दीवान जी बहुत पीछे रह गए होंगे। अब आगे हम कहीं उनका वेट करेंगे। ये देख, चिंता होने लगी मुझे उनकी। लगा एक आदमी वो यंग थे। 3 बज चुके हैं। 2 घंटे भटकते भटकते कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये कपड़ा टंगा है। जब मैंने उनको बताया कि मोबाइल में वहाँ दिखा रहा है, उन्होंने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी। एक बार किसी की बात थोड़ी सी मान लेनी चाहिए कि चलो 5 मिनट चल के देखते हैं। मैंने उनसे बोला भी हम झाड़ियों में गलत जा रहे हैं। बोला है तो किनारे का मार्ग, वो गलत है कि वहाँ पे झाड़ियाँ ही हैं, पगडंडी कोई नहीं दिख रही थी। अब झाड़ियाँ हटा हटा के जा रहे हो कि और भी परिक्रमा से यहाँ से निकलते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हो। बिल्कुल यहाँ पे सब मार्किंग है, निशान बने हैं और कपड़े भी टंगे हैं। यार चिंता हो रही है उनकी। अभी या तो मैं नर्मदा जी वापस जाऊँ, बैठूँ, उनको लेके आऊँ, और इसी बीच नहीं तो ऐसा नहीं हो कि उनको भी ये रास्ता मिल जाए और मैं वहाँ इंतज़ार करता रहूँ और वो यहाँ से निकल जाए। नहीं तो मुझे उनको यहाँ पे वापस लाने के लिए थोड़ा सा 50-100 मीटर अंदर जाना पड़ेगा। 100 मीटर अंदर जाना पड़ेगा। अब ऐसा करते हैं, माँ नर्मदा जी मेरे जहाँ सबसे ज़्यादा क्लोज आती हैं वहीं पे मैं वेट करूँगा। वो एरो बना पेड़ पे। चलो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। अरे यार, तो वो हैं माँ नर्मदा जी और हम बाहर आ चुके हैं जंगल से। और अब हम देखते हैं उनको वो कहाँ पर है ना, क्योंकि यहाँ भी माँ नर्मदा जी हैं, तो हो सकता है वो इधर से आ रहे हों देखते हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम उस आश्रम पे उनका इंतज़ार करते हैं, क्या पता वो वहीं आ जाए या उनको टाइम लग जाएगा मेरे हिसाब से। हो सकता है आ भी सकते हैं। हम तो पहुंच गए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब ये छोटी सी कुटी बनी है नर्मदा जी के इस तरफ। झंडे दिख रहे हैं। हम यहीं पे उनका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आगे तो निकले नहीं होंगे, तो हम तो बिल्कुल सीधे रोड पे आए हैं। नर्मदा जी बहुत ज़्यादा टर्न ले रही हैं। नर्मदे यार, हमने बोला था उनको एक ब्रिज पड़ रहा है 2-2.5 किलोमीटर पे, तो ये आ गया है। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो अभी हमें जोगी कुटी वर्दी घाट पे, और हम 3:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। 3:30 नहीं और कितने बजे में जल्दी पहुँच गए थे। और ये बाबा की कुटी है, इन्होंने हमें चाय प्रसादी कराई है। और यह है माँ नर्मदा जी। यहीं पे हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि दीवान साहब आएंगे तो यहीं से आएंगे, या अगर वो उस तरफ जंगल में भटक गए होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं कि वो आ जाए, कि यहाँ से जो वो नीलकंठ धाम आश्रम है वो 1.5 किलोमीटर है।
मात्र 1.5 किलोमीटर पे है। तो आ जाएंगे तो उनको लेके जाएंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता फिर तब तक। चलिए ठीक है, जो हुआ ठीक है, क्योंकि उनको तो टाइम लग जाएगा। तो गुरुजी ने कहा है कि आप यहाँ भी रुक सकते हैं। तो अभी हम उनका वेट कर रहे हैं और हमने अपना बैग यहाँ रख दिया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी ये जो ब्रिज के पास में जो कुटिया है, ब्रिज है, हम वहीं पे दीवान जी का इंतज़ार कर रहे हैं और शाम के 5:15 बज चुके हैं। और अगर वो किनारे किनारे हमने किनारा छोड़ा नहीं होगा तो यहाँ से यहीं से एक रास्ता है, और हो सकता है गांव में से अगर किसी ने कोई पगडंडी बता दी होगी तो वो बाहर से निकल गए होंगे। पर हम बहुत ही संशय में हैं कि हम क्या करें, क्योंकि आगे जो आश्रम है जहाँ हमें जाना था वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है, वो 5:15 हो गए। तो हम अब कहीं के नहीं रहे, हम वहाँ भी नहीं जा सकते हैं, तो हमें फिर यहीं बाबा की कुटी पे रुकना पड़ेगा। क्योंकि अब उनकी चिंता हो रही है कि वो अगर उनने किनारा नहीं छोड़ा होगा तो वो यहीं आएंगे, लेकिन रात हो गई तो भटकने का डर रहता है, कांटे भी है, नंगे पैर भी है। चलो हम थोड़ा अब इंतज़ार तो करेंगे, फिर देखेंगे, नहीं तो वो उधर से निकल गए होंगे, फिर रास्ते में कोई रुकने की जगह तो है नहीं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, मैं नर्मदा उनकी रक्षा करे। नर्मदे हर। तो अभी हम थोड़ा कुटिया से दूर आके हमने नेटवर्क में आके फ़ोन लगाया, तो फिर आखिर हुआ क्या कि उनने वहाँ से वही ढूंढते ढूंढते वाला मार्ग पकड़ा, और फिर रोड का मार्ग किसी ने उनको बता दिया, भटक गए होंगे, तो रोड से फिर वो खन्नाथ पहुँच गए हैं, हमसे थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। तो ठीक है, चलो ये हुआ कि वो सकुशल हैं, नर्मदा जी की कृपा से वो सब ठीक है। अब हम तो यहाँ 3:30 बजे से वेट कर रहे थे, तो अब हम यहीं रुकेंगे, क्योंकि इससे आगे हम जाएंगे नहीं। अब वो रोड से पहुँच के खन्नाथ पहुँच गए हैं, तो माँ नर्मदा उनको सुरक्षित रखे। अब देखते हैं उनसे कब मिलते हैं, पर बात मान लेनी चाहिए थी उनको। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ 3:30 बजे से वेट कर रहे थे, अब हम 6 बजने वाला है, 5:30 से ऊपर हो गया है, तो अब हम यहीं पे रुकेंगे बाबा की कुटिया पे। तो आज का विश्राम इन्हीं बाबा की कुटिया पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर।